तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो हमने वीकली प्रोफाइल सीखा, उसके बाद हम सीखेंगे इंट्राडे प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वीकली प्रोफाइल है उसको अच्छे से समझे होगे और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि वीकली वीकली जो प्रोफाइल होती है वो कैसे वर्क करती है। बेसिकली जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, जब आप वीकली कैलेंडर को सॉरी जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसको समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वीकली प्रोफाइल जो है कैसे वर्क करती है। अब वीकली प्रोफाइल का जानने के बाद हम इंट्राडे प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो इंट्राडे प्रोफाइल क्या है, तो व्हाट इज इंट्राडे प्रोफाइल एंड हाउ टू यूज देम। इंट्राडे प्रोफाइल इज द बेस्ट टूल टू आइडेंटिफाई द ट्रेड अपॉर्चुनिटी एंड अवर बायस। तो ये इंट्राडे प्रोफाइल है वो बेसिकली यूज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जो हमारे सेशंस होते हैं एशियंस, लंदन्स और न्यूयॉर्क का यूज़ करके ये प्रोफाइल बनाई गई है। इसमें आपको क्या मिलता है कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप इससे ये भी पता कर सकते हो कि आपके इंट्राडे के बायस क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस ये इंट्राडे प्रोफाइल किसके बेस पे काम करती है, तो एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन और जो लंदन क्लोज है उसके बेस पे काम करती है। ठीक है, तो हाउ इंट्राडे वर्क टू फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, तो मैंने ये बता दिया आपको। तो ये एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज में ये उपयोग होगा, ये यूज़ होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया कि इंट्राडे प्रोफाइल एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो अगर इंट्राडे को प्रोफाइल कोई बोलता है, डेली प्रोफाइल बोलता है, तो भी यही वाला आएगा। ठीक है, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। एक और बात कि ये फॉरेक्स के लिए यूज़ होती है, जो हमारे एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन है ये। फिर दूसरा आता है इंडिसेस के बारे में। तो इंडिसेस में भी टाइमिंग होती है, एशियन सेशन, लंदन सेशन ऐसे करके टाइमिंग होती है। तो वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की जो भी इंट्राडे प्रोफाइल है उसके बारे में और फॉरेक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे तो हमने वीकली प्रोफाइल में क्या सीखा। तो क्लासिक बाय एंड सेल वीक, मिडवीक रिवर्सल और कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल, यानी दो एक्सपेंशन कैंडल, दो रिवर्सल कैंडल और जो पांचवी कैंडल थी, जो 5 नंबर की कैंडल थी वो थी हमारी साइडवेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीकली प्रोफाइल में समझ में आया होगा कि क्लासिक बाय और सेल वीक क्या होता है। ये हमें इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में जब हमने सीखा तब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा वीक बनेगा मार्केट जो न्यूज़ है उसके बेस पे। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए कि क्लासिक बाय बनने वाला है या क्लासिक सेल बनने वाला है हमारे बायस के हिसाब से। ठीक है, फिर मिडवीक रिवर्सल होने वाला है या बुलिश होने वाला है, क्या होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। तब जाके आपकी इंट्राडे जो प्रोफाइल है वो बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे प्रोफाइल में कौन कौन सी जो प्रोफाइल है हम सीखेंगे, तो वो है लंदन रिवर्सल, एनवाई रिवर्सल, एनवाई मैनिपुलेशन, एनवाई जुडास। और ये जुडास और मैनिपुलेशन दोनों सेम ही हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसका डिफरेंट। ठीक है, और सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन ये होती है 1 2 3 4 5 5 प्रोफाइल हम सीखेंगे, जिससे आपका जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कि हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले। जब हम इसको समझेंगे ना तब आपको लगेगा कि नहीं भाई कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करना इजी लग रहा है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें यूज़ होता है कि आपको इसके साथ कंबाइन करना है क्या। पहले तो हमने कंबाइन किसके साथ किया, इस वीकली प्रोफाइल को। हाँ, एक और चीज़, पहली बात, हमने यूट्यूब पे जितने भी बायस की सीरीज़ देखी है ना वो पहले समझ लेना। फिर जो हमारा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है वो सीख लेना। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें कंबाइन करेंगे उसके बेहतर पे। ठीक है, तो इधर देखो, सबसे पहले हमने सीखा कि बायस की सीरीज़, तो वो हमने कंप्लीट किया, हमारे बायस क्लियर किए। फिर मार्केट प्रोफाइल उसके अंदर सीखा था वो हमने क्लियर किया। फिर हमने सीखा कि एडवांस ट्रेडिंग क्या होती है, यानी एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा है वीकली प्रोफाइल, तो ये भी हमें क्या करना है, कंबाइन करना है उसके साथ। तो उसमें हमें ये जो वीकली रेंज है ये हमें पता चलेंगे कि वीक कौन सा वीक बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे इंट्राडे प्रोफाइल, यानी हम अपने इंट्राडे प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे।
इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके ये इसलिए इसका प्रोफाइल बनता है, ठीक है। ये लंदन रिवर्सल, एनवाई रिवर्सल, एनवाई मैनिपुलेशन, एनवाई जुडास, सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन, ये सारी चीज़ें बनती है इंट्राडे प्रोफाइल में। तो आइए चलिए हम समझते हैं इंट्राडे प्रोफाइल को। तो उससे पहले समझेंगे हम सेशन टाइमिंग अपनी। तो ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा सेशन टाइमिंग क्या है और ये यूटीसी -4 और -5 कब बनता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी जो है वो ठंड का मौसम आ गया है, ठीक है। जो हमारा मानसून चल रहा है उसके बाद हमारा विंटर आएगा, उसके बाद आएगा जो भी आएगा, ठीक है, गर्मियाँ, ठीक है। तो यूटीसी माइनस कब होती है ठंडी में और -5 कब बनता है गर्मी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ओके ओके। सो सबसे पहले अपना बनता है एशियन सेशन, कितने बजे से है, 22 मिडनाइट ओपन टाइम। ये यूटीसी -4 है और ये एनवाई टाइमिंग है, ठीक है, तो ये समझ लेना। और ये जो 22 ये मिडनाइट ओपन टाइमिंग है वो रहेगी पीएम में, पीएम समझे, उस टाइम का, एनवाई टाइम का पीएम। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है अपने इंडियन टाइमिंग में। आप गूगल पे जाना और ये टाइमिंग अंदर ऐड कर लेना, क्लॉक जो वर्ल्ड की क्लॉक आती है, और उसमें आप सिलेक्ट करना न्यूयॉर्क की घड़ी, ठीक है। न्यूयॉर्क का जो क्लॉक आता है उसको सिलेक्ट करना और अपनी इंडियन की क्लॉक को सिलेक्ट करना, और इसमें न्यूयॉर्क में ये टाइमिंग डाल देना और इंडियन में देखना कि कितने बजते हैं, ठीक है। और यूटीसी -4 ये आपको ट्रेडिंग के जो इधर साइड में आपको दिखेगा, जो ट्रेडिंग व्यू है उसके साइड में आपको इधर दिखेगा, उधर से सिलेक्ट कर लेना, तब जाके ये टाइमिंग मार्क करना। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टाइमिंग तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। फिर लंदन सेशन की बात करो तो 2 AM to 5 AM ये यूटीसी -4 ही रहेगा एनवाई टाइम में AM, ठीक है। और ये PM था, उसके बाद इधर देखो डे चेंज हुआ है 2 AM to 5 AM। फिर एनवाई सेशन AM, जो एनवाई सेशन AM है और एनवाई सेशन PM भी आता है, तो ये समझना। तो ये सुबह का टाइम है, तो 7 AM to 10 AM यूटीसी -4 एनवाई टाइम AM। अब लंदन क्लोज सेशन 10 AM to 12 PM, अब दोपहर हो गई, समझे आप, यूटीसी -4 एनवाई टाइम AM, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया। ये फॉरेक्स के लिए है। अब हम इंडिसेस के लिए देखते हैं। एनवाई में इंडिसेस में क्या होता है, AM और PM सेशन होते हैं, उसमें एशियन सेशन होता है लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो एशियन सेशन में क्या होता है कि लिक्विडिटी जनरेट होती है, ये चीज़ लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो। एशियन सेशन में लिक्विडिटी क्या करता है, मार्केट जनरेट करता है। फिर जो लंदन सेशन रहता है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, यानी मैनिपुलेट करता है जो ट्रेडर है उनको। फिर जो एनवाई सेशन है उसमें हमें देखने को मिलता है एक्चुअल मूवमेंट, एक्चुअल जो वोलेटिलिटी है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें, एनवाई सेशन में, वो भी AM में। फिर जो इंडिसेस के लिए आता है एनवाई सेशन AM का टाइम जो होता है वो 7 AM से लेके 12 PM तक यूटीसी -4। अब दोपहर हो गई, ठीक है, तो NY PM सेशन बोलते हैं उसको, तो उसका क्या रहेगा 12 PM to 4:30 PM यूटीसी -4। ये इंडिसेस के लिए था। ओके, तो आई होप कि आपको ये सेशन टाइमिंग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि सेशन टाइमिंग क्या होती है और ये कौन से टाइम में यूज़ किया जाता है, यूटीसी -4 या यूटीसी -5, ठीक है। तो ये एनवाई टाइमिंग था, तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर से क्लियर करूँगा। एक और चीज़ कि अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। उसमें क्या है कि मैं जो अपने इंडियन मार्केट है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, उसका मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, उसका जो अपडेट है वो मैं डालता रहता हूँ कभी कभार। ऐसा नहीं है कि मैं 100% डालूँगा ही, तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं उसका एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट होगा कि क्या बायस रहेंगे, क्या चीज़ रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। एक और चीज़, आगे हम चलते हैं। अब सबसे पहली चीज़, लंदन सेशन रिवर्सल, एनवाई सेशन कंटिन्यूएशन। तो ये हमारी इंट्राडे प्रोफाइल के बारे में सीखेंगे। तो एक मिनट, तो लंदन सेशन रिवर्सल, एनवाई सेशन कंटिन्यूएशन,
तो इसमें जो लिखा है ना उससे ही हमें पता चल जाता है कि जो लंदन सेशन है वो रिवर्सल होगी और जो एनवाई सेशन है वो कंटिन्यूएशन करेंगी, यानी लंदन रिवर्सल इंट्राडे प्रोफाइल। सो इसमें क्या होता है कि जो अपना एशियन सेशन रहता है, ठीक है, जो एशियन सेशन का टाइमिंग है उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा साइडवेज मार्केट, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें कंबाइन करके बताता हूँ। अब इधर देखो कि एशियन सेशन ने इधर क्या किया कि साइडवेज हो गया, यानी रेंज में चला गया, यानी लिक्विडिटी जनरेट किया। अभी आप 4 आवर में टाइम में जाइए या फिर अपने हाई टाइम जो भी है उसका की लेवल मार्क कीजिए, डाउन है या अप है उसको मार्क कीजिए। फिर अगर लंदन सेशन उस जो पीडीआर है उस तक जाता है और उसको टैप करता है, ठीक है, तो समझ जाना वो एक मैनिपुलेट क्रिएट किया, लंदन सेशन ने एक मैनिपुलेशन क्रिएट किया। अब आप इधर देखो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो साइडवेज मार्केट यानी रेंज, उसके बाद क्या आता है कि एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आता है, उसके बाद एक रिवर्सल आता है। तो लंदन सेशन रिवर्सल, तो ये इधर हो गया रिवर्सल, एक एक्सपेंशन आया पहले डाउन साइड, यानी एक जुडास स्विंग बनाया लंदन सेशन ने। तो जो जुड़ा स्विंग बनाया था उसमें मार्केट लंदन सेशन ने मैनिपुलेट किया लोगों को, यानी स्टॉप हंट किए, और हमारे पास था पीडीआरए 4 आवर का, तो ये डिस्काउंट में था, यानी एक डाउन साइड में था। एक और चीज़ देखो कि मार्केट इधर क्या बना रहा है, एक एसटीएल बना रहा है, ठीक है। एसटीएल बनाने के बाद मार्केट ने एक और इधर आईटीएल बनाया, फिर अगेन इधर एक एसटीएल बनाया, उसके बाद मार्केट इधर से अपसाइड चली गई। तो ये हमारा एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हमने कंबाइन किया अपना क्या, अपना मार्केट, ठीक है, जो अपनी इंट्राडे प्रोफाइल है उसको कंबाइन किया हमने मार्केट प्रोफाइल के साथ। फिर एक और चीज़ की डिस्काउंट में आया मार्केट, और एक की लेवल को टैप किया, जब हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम था उसको उसके की लेवल को टैप किया, तब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ और एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर देखो, लोअर टाइम फ्रेम में देखो और हायर टाइम फ्रेम में भी देखो कि मार्केट क्या बना रहा है, ठीक है। तो ये देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा कंफर्मेशन ज़्यादा बेनिफिट, ये रूल्स हमेशा याद रखो, ठीक है। उसके बाद देखो जब लंदन सेशन ने इधर क्या किया, रिवर्सल किया, तब देखो कि जब एनवाई सेशन ओपन हुआ उसके बाद इधर देखो कि रिट्रेसमेंट आया, यानी एक जुड़ा स्विंग बनाया, स्टॉप हंट करने के लिए डाउन साइड आया। उसके बाद हमारे पास था एक एचटीएफ का की लेवल, देन अगेन ये अपसाइड चला गया, यानी एनवाई सेशन कंटिन्यूएशन। सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया, ये एक अप मूव के लिए था और ये है एक डाउन मूव के लिए। अब बात आती है कि हम इसमें वीकली प्रोफाइल का क्या, वीकली प्रोफाइल में क्या देखें। तो मैं बता दूं कि अगर ओपनिंग इधर हुई है, एशियन सेशन से साइडवेज हुआ है और लंदन सेशन डाउन साइड आया है, यानी लो ऑफ द डे क्रिएट कर दिया है, और जो एनवाई सेशन थी वो कंटिन्यूएशन दे दिया, तो अब जो लंदन क्लोज है वो क्या करेंगी, मे बी इधर रिट्रेसमेंट वापस आए और इधर साइडवेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एनवाई जो लंदन क्लोज है वो अप साइड ही क्लोज हो जाए, इधर ही साइडवेज होके, या फिर वो भी कंटिन्यूएशन दे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया। अब बात आती है वीकली प्रोफाइल के बारे में। तो वीकली प्रोफाइल में आप देखो कि क्लासिक बाय और सेल वीक में ये यूज़ होता है, फिर मिड वीक रिवर्सल में भी ये यूज़ होता है। कौन क्या हो ये यूज़ होता है, तो मिड वीक रिवर्सल में, ठीक है। तो थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है मिड वीक रिवर्सल में। फिर जो क्लासिक बाय और सेल वीक है उसमें हमें कब देखने को मिलेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है सेल साइड का, सेल साइड का सेम उसी तरह है, एशियन सेशन साइडवेज होगा, लंदन सेशन जुडास बनाएगा, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा, अगेन जो अपना एनवाई सेशन है वो रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद ये डाउन साइड चला जाएगा, यानी कंटिन्यूएशन देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लंदन सेशन रिवर्सल और एनवाई सेशन कंटिन्यूएशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब एनवाई सेशन रिवर्सल, तो एनवाई सेशन रिवर्सल में क्या आएगा, एशियन सेशन ज़्यादातर साइडवेज देखने को मिलेगा, उसके बाद जो लंदन सेशन है ये प्योरली मैनिपुलेट करेगा, ना कोई रिवर्सल वगैरह देगा, ठीक है। यानी एक रेंज यानी एक एक्सपेंशन देगा लंदन सेशन, जो एशियन सेशन है वो करेगा रेंज, एक्सपेंशन करेगा लंदन सेशन, 4 आवर का की लेवल होगा,
और जो 4 आवर का की लेवल वो एनवाई सेशन टैप करेगा, ये ज़्यादातर हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनवाई सेशन इधर टैप करेगा की लेवल को, देन अगेन इधर से अप साइड चला जाएगा, यानी एनवाई सेशन रिवर्सल। तो इधर साइडवेज यानी रेंज एक्सपेंशन रिवर्सल। ठीक है, अब इधर आप क्या करो कि अपनी जो एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है, उसको देखो, उसके अगेन आप ट्रेड लो। ठीक है, इसका कंफर्मेशन लेने के बाद सेम उसी तरह है डाउन साइड के लिए। तो ये चीज़ हमें ज़्यादातर कब देखने को मिलती है, तो ये हमें थर्सडे को दिन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फ्राइडे के दिन हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। तो ये मिड वीक रिवर्सल में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर एक और चीज़ कि हमें कभी कभार हम इसको देखते हैं, जो क्लासिक बाय और सेल वीक है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक आता है एक और एनवाई मैनुपुलेशन, मैनुपुलेट, यानी जो मैनुपुलेट करती है, जो एनवाई सेशन मैनुपुलेट करती है। आपने अबव साइड देखा एनवाई रिवर्सल और इधर है एनवाई मैनुपुलेशन। तो इसमें क्या आता है, एशियन सेशन और लंदन सेशन दोनों क्या करेंगे, साइडवेज हो गए, और जो एनवाई सेशन वो ओपनिंग होगा, उसके बाद धीरे से डाउन साइड की ओर जाएगा, की लेवल को टैप करेगा, देन तुरंत इधर से क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवाई मैनिपुलेशन। तो ये भी हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है मिड वीक रिवर्सल और कंटिन्यू कंसोलिडेशन थर्सडे के दिन भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया कि एनवाई मैनिपुलेशन कैसे करता है। तो हमें ज़्यादातर हमें एचटीएफ का की लेवल देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये थी अप साइड के लिए और ये है डाउन साइड के लिए। सेम उसी तरह एशियन सेशन और लंदन सेशन मैनुपुलेट कर कंसोलिडेशन करेंगे, एनवाई सेशन थोड़ा मैनुपुलेट करेगा अप साइड जाके, उसके बाद तुरंत गिर जाएगा, यानी रिवर्स दे देगा। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया सेल साइड और बाय साइड के लिए। एक और है सीक एंड डिस्ट्रॉय। तो सीक एंड डिस्ट्रॉय में क्या होता है, एशियन सेशन साइडवेज होता है, पहले कोई बड़ा की लेवल, कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट क्या करेंगी, सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन करेंगी। तो उसमें क्या होता है, कोई हाई लेवल का सपोर्ट होता है, सपोर्ट होता है, और कोई हाई लेवल का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उसमें क्या करता है मार्केट, पहले एशियन सेशन साइडवेज कर देती है, फिर उसके बाद जब लंदन जो बनाता है, लंदन सेशन बनता है, वो एशियन सेशन की दोनों साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, यानी सपोर्ट को भी टैप करेगा और रेजिस्टेंस को भी टैप करेगा। उसके बाद जो एनवाई सेशन ओपन होता है, एनवाई सेशन जब बनता है, वो भी क्या करेगा, लंदन की जो लिक्विडिटी है उसको दोनों साइड हंट करेगा, पहले सपोर्ट लेगा या फिर पहले रेजिस्टेंस लेगा, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कौन सी साइड लिक्विडिटी लेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन दोनों की साइड की लिक्विडिटी लेगा, हाई और लो की दोनों की। ठीक है, तो ये थी सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन। अब हम चलते हैं इंडिसेस के बारे में, इंडिसेस के बारे में पढ़ते हैं, इंट्राडे के प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो इंडिसेस में क्या आता है, 2 सेशन अप और डाउन क्लोज, यानी ये है एक एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 आवर का की लेवल के पास मार्केट इधर ओपनिंग देता है, थोड़ा डाउन देता है और ये विक बना देता है। उसके बाद देखो एनवाई एएम सेशन अपसाइड चला गया, फिर उसके बाद थोड़ा क्या करा, साइडवेज हुआ। उसके बाद इधर देखो एचटीएफ की लेवल बनाया, यानी कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा या फिर एफवीजी वगैरह होगा, थोड़ी सी बहुत। ठीक है, उसके बाद देखो एनवाईपीएस सेशन में ये थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ डाउन की ओर, यानी एचटीएफ की लेवल को टैप किया, ध्यान अगेन ये कंटिन्यूएशन देगा। ठीक है, तो ये एनवाई सेशन एक्सपेंशन और एनवाईपीएम सेशन कंटिन्यूएशन, यानी 2 सेशन अप और डाउन क्लोज। तो ये अप है और ये है डाउन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पहली क्लासिक बाय और सेल वीक के लिए बनता है, 2 सेशन अप और 2 सेशन डाउन क्लोज। ठीक है, तो ये एएम सेशन और पीएम सेशन, इसलिए 2 सेशन। अब नेक्स्ट है हमारी एएम रैली एंड पीएम रिवर्सल। जो एएम सेशन है, ये जो एनवाई सेशन है हमारा, वो क्या करेगा, रैली करेगा, यानी एक्सपेंशन देगा। उसके बाद जो पीएम सेशन है वो क्या करेगा, इधर से कोई की लेवल होगा, उधर से क्या कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये थी हमारी डाउन साइड के लिए और ये थी हमारी अप साइड के लिए। ठीक है, तो एएम रैली यानी
एम सेशन जो हमारा है एन वाई सेशन वो रैली करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, और एन वाई पी एम सेशन हमारा डाउन क्लोज होगा, यानी रिवर्सल हो जाएगा। ओके, तो ये इंडिसेस के लिए है। सबसे पहले हमने देखा 2 सेशन अप डाउन क्लोज, फिर उसके बाद हमने देखा ए एम रैली एंड पी एम ए एम रैली एंड पी एम रिवर्सल। अब तीसरा देखते हैं ए एम रैली एंड पी एम कंसोलिडेशन, ए एम सेशन रैली और पी एम सेशन कंसोलिडेशन। तो जब कोई की लेवल को टैप करने के बाद ए एम सेशन यानी एन वाई ए एम सेशन की लेवल को टैप करता है एच टी एफ को, उसके बाद ये अपसाइड जाता है, देन ये जो की लेवल आने के बाद जो एन वाई पी एम सेशन है वो क्या करेंगे, इधर डाउन क्लोज होगा और साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिड वीक रिवर्सल में ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर जो ए एम रैली एंड पी एम रिवर्सल है वो हमें देखने को मिलती है, जो वो भी हमें मिड वीक रिवर्सल में ही देखने को मिलती है, और ये हमें देखने को मिलती है क्लासिक बाय और सेल वीक में। तो ये तीन सेशन थे हमारे, सॉरी 3 सेशन नहीं, 3 प्रोफाइल हमने देखे अभी तक। अब चौथी जो है वो थी हमारी ए एम कंसोलिडेशन और पी एम रैली। एम सेशन क्या करेगा, कंसोलिडेशन करा, इधर मैंने मेंशन नहीं किया तो सॉरी इसके लिए। एम सेशन क्या करेगा, कंसोलिडेशन होगा, और पीएम सेशन क्या करेगा, रैली देगा। ठीक है, तो वो अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए सेम ही होगा, इसी तरह होगा, लेकिन आप इसको उल्टा कर दो। ये एन वाई पी एम सेशन है वो रैली करेगा, और जो एन वाई एम सेशन है वो क्या करेगा, कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो भी मैंने इंट्राडे प्रोफाइल आपको बताई वो सारी आपको समझ में आई होगी, और मैंने जो बताया उस चीज़ को फॉलो करो और उसके साथ कंबाइन करो। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।